राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई साधक दृढ़ता से ठाकुर जी से मिलना चाहे और अन्न जल सांसारिक सभी कार्यों का त्याग कर दे और नाम जप करे तो ठाकुर जी मिलने आएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि आप अन्न जल त्याग से ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं क्या? त्यागी तो आप ही होंगे ना अन्न जल के। अपना भी जब समर्पण हो जाता है तब ठाकुर जी मिलते हैं। अन्न ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, जल ठाकुर जी का नाम लेके पियो, और घर परिवार की सेवा करो और नाम जप करो और उनसे प्रार्थना करो कि आप अपने मिलन की चाह पैदा कर दो। बिना चाह के भगवान नहीं मिलते। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। करोड़ों प्रकार से जोग तपस्या सब कर लो, अनुराग नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। तो अनुराग का मार्ग है, जो भोजन पाओ भगवान तुम्हें निवेदित भोजन करही, भगवान को भोग लगा के अल्पाहार करो, भगवान की जय जयकार करके जल पियो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, जो कर्तव्य कर्म मिला हो नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे हरि हे करुणा में प्रियाजू आप अपने मिलने की चाह दे दो। चाह ऐसी जैसे भूखे पुरुष को भोजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हरि की चाह जिसके हृदय में हो जाती है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। पहले लगन लगाओ, अगन पैदा करो भगवान के मिलन की। ये सब बहुत से जीव ऐसे हैं जो वायु पीकर रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव जो मिट्टी खाकर रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव जो फलाहार करके रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव जो जलाहार करके रहते हैं। इन सबको भगवान मिल जाते क्या? मिले क्या? नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं अनुराग से, और अनुराग प्राप्त होता है साधन चलो। जो गुरुजनों ने साधन मार्ग बताया उस पर दीर्घ काल तक चलो, तब अनुराग प्राप्त होगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऐसे हठ से कि हम आज पानी छोड़ दें, हम ये छोड़ दें, वो छोड़, इससे कुछ नहीं होना। शरीर बेकार हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा, रोगों से ग्रसित हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सावधानी से चलो, साधना करो और भगवान से अनुराग प्राप्ति की याचना करो कि अपना प्रेम दे दो। वो ठाकुर जी प्रेम दे दे तो भगवान मिल जाएंगे। मिले न रघुपति बिन अनुरागा। हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। ए जानने वाले, जान लो तो इतनी बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम से भगवान प्राप्त होते हैं। गिरजा ते समाज में रहूं, अवसर पाए बचन कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम, प्रेम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम वो भगवान के भजन से, भगवत साधना से प्रकट होता है। ऐसे हट करने से कुछ नहीं होता। बेकार परेशान मत हो, साधन पद्धति से चलो तो अनुराग प्रकट होगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गुंजन जी भिलाई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सारे कर्म जो अंतःकरण के अहम धर्म में होते हैं हमने उसे स्वीकार कर लिया है, जिसमें अनंत जन्मों के संस्कार हैं। तब साधक प्रभु का आश्रय लेता है, तब साधक का पूर्ण आश्रय न होने के कारण, जो अनंत जन्मों के संस्कार के कारण जो गलत होते हैं न चाहने पर भी, तब उसे उस स्थिति में साधक हार जाता है। महाराज जी, तब साधक क्या करे कि उस स्थिति में पूर्ण शरणागति हो? देखो, हारना तो नहीं है, इतने पूर्व संस्कार बलवान नहीं कि हमारे भजन को रौंद पावे। पूर्व संस्कार अशुभ असत जिनकी सत्ता नहीं है, जब वो इतने बलवान है तो जो शुभ परम आनंद दाता महान सत्य त्रिकाल सत्य भगवान का नाम जप है, वो हमें परास्त कैसे होने देगा, हमें हारने कैसे देगा।
इसका मतलब है आपकी शरणागति की कमजोरी है, इसका मतलब है आपके भजन में कमी है। अगर आप भजन परिपक्वता से कीजिए, लड़खड़ा सकता है, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन उसे खींच सकता है माया का, लेकिन उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इसलिए टिक नहीं सकता वहां। वो नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। वो विषयों में फंस करके भगवान का विस्मरण करके जी नहीं सकता। भगवान के स्मरण के सहित विषयों में वो गिरेगा, लेकिन वो विषयों में गिरना भी उसका ऐसे होगा जैसे बाल का खिलाड़ी अपने बाल को जमीन पे मारता है और फिर मारता है एक मुक्का के लक्ष्य में पहुंच जाता है, ऐसे उसका गिरना होगा। वो गिरेगा जरूर, क्योंकि माया बलवती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, घुटने टेक गए, फिर खड़े हुए और दौड़ पड़े भगवान की तरफ। फिर नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत लीला कथा अनुराग, यही हमें जिताएगा। हमें हारना नहीं, अगर हार गए तो हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। अगर ऐसा ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता, हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। लेकिन भगवान की कृपा से आबाद हो गया, बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हो गया। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। अगर भगवान को भूल गए तो निश्चित तुम परास्त हो जाओगे। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो हम आपसे निश्चित कहते हैं, माना वो मुझे झुका देगा लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे धर्मात्मा और महात्मा भगवान बना देंगे, क्योंकि भगवान की शरण में है। अपने लोगों के लिए भगवान ने बहुत बड़ा ढांढस बंधाने वाली बात कही, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। उसने सम्यक बुद्धि से मेरा आश्रय ले लिया अनन्य भाव से, पर है दुराचारी। अपिचेत सुदुराचारो, सांगो पांग दुराचार करने वाला, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, क्योंकि मेरी शरण में आ गया। करो सद्य ते साधु समाना। इसलिए ये शब्द तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप निराश हो जाए, हताश हो जाए, परमार्थ से हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द ठीक नहीं है। हम करोड़ बार हारेंगे, लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति। हमारी विजय होगी, क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करें, चिंता न करें, निराश न हो। ये जीवन में सबके आता है। ऐसा थोड़ी है कि कुश्ती में सदैव विजयी ही रहता हो। नहीं नहीं, कभी कभी दाव चूक जाता है, धोबिया पछाड़ दूसरा भी मार देता है। तो काम क्रोध ये महाबली है, ये भगवान के बल से बलवान है, कोई साधारण नहीं है। प्रद्युम्न के रूप में कामावतार ही तो है, भगवान का लड़का बना है आकर के, काम ही तो है। तो भगवान के लड़के ही बच्चा तो है ये। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। एक न एक दिन हम इन विषयों पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें खूब डट के भजन करना चाहिए, खूब लक्ष्य को दृढ़ रखना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। सैम विरक जी, यस राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं तो उन्हें कर्म का फल मानकर कैसे स्वीकार करें बिना मन टूटे? नाम जप के द्वारा ये बड़ा आनंद रहता है। नाम जप करते हो, कर्म फल भोग आता है, निपट गया निपट गया गया निपट गया, अब और पवित्र हो रहा है हृदय, बहुत आनंद आता है। हम कर्मफल भोग रहे तब आपको कह रहे हैं, बहुत आनंद आता है। बिना टूटे और बिना दुखी हुए हर समय आनंदित रहता हूं। क्यों?
क्योंकि भगवान का स्मरण चल रहा है। तुम्हें खास बात बता रहे हैं, भगवान का स्मरण चल रहा है, इसलिए मेरे हृदय में इतना आनंद रहता है कि शायद है विश्व का कोई भी सुखी पुरुष, स्वस्थ पुरुष, पदाधिकारी भी उतना आनंद नहीं होगा जितना मुझे आनंद है। अब वो थर्मामीटर तो है नहीं कि मैं डाल के तुम्हें दिखा दूं कि देखो इतने डिग्री में आनंद है। जो दंड देना चाहिए वो दंड देते हुए भी हम बिल्कुल आनंद में रहते हैं। तो हम वही आपको सबको बताना चाहते हैं कि एक होता है पढ़कर प्रवचन करना और एक होता है जी कर प्रवचन करना। हम आपको जो बोलते हैं अपना जीवन बोलते हैं, अपना जीवन बोलते हैं। इसलिए भारी से भारी दुख में भी भगवान का स्मरण करना और सब दुखों को नष्ट करके एक आनंद में रहना, ये कला अध्यात्म सिखाता है। महाराज जी, आप तो बचपन से लगे हैं और मतलब आपका चित्त लग चुका है। अभी हमने तो आपके सुन के शुरू ही किया। हाँ, ये समस्या है, ये समस्या है। हम मानते हैं इस बात को, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने अपने मन को प्रभु में नहीं लगाया और दुख आ गया। अब प्रभु में लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि पूर्वाभ्यास संसार का आसक्त मन विषयों में और व्यक्तियों में, पदार्थों में जा रहा है, और यहाँ पूर्वाभ्यास भजन का है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, भजन ही भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से साथ देता है। तो ये बात है। इसीलिए अभी बता दीजिए, अभी कैसे सरल। राधा राधा राधा, आज से जुड़ जाओ। जिस स्टेशन पर डिब्बा है उसी स्टेशन पर इंजन है, इंजन से डिब्बा कनेक्शन कर ले तो जहां इंजन जाएगा वहां डिब्बा पहुंच जाएगा। आज से जुड़ जाओ, वृंदावन में इंजन है, यहीं से जुड़ जाओ, तुम डिब्बा हो, मैं परिवार सहित कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा। हमारी बात मान लो, ये एक हवा आई है, इसमें जितने बह गए। एक हवा आई है, एक समय भगवान ने दिया, एक भगवान ने कृपा की है। इस समय जो जन हमारी बात मान लेगा कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। पक्की बात समझ लो, ये भगवान की कृपा से एक हवा आई है जो तुम्हारे मंगल के लिए है, और हवा निकल गई फिर निकल गई। ये केवल हवा। अभी इस समय इतना महत्व आप नहीं देंगे, क्योंकि माया का ऐसा पर्दा पड़ा है कि आप महत्व नहीं दे पाएंगे। एक बाबा जी है, एक संत है, लेकिन अगर ये मानकर कि मेरे कल्याण के लिए भगवान ने अवसर दिया है और हमारी बात मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज से राधा राधा जपो। आज से देख लो, अगर कोई दुख आपको परास्त करे तो बताना। एक अद्भुत आनंद, एक अलौकिक आनंद बना रहता है। लोक परलोक सब शून्य नजर आते हैं। ऐसी कृपा, ऐसा आनंद छा जाता है। इसलिए मान लो मेरी बात, भगवान का नाम जप करो। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु। नाम जपत, हम आपको बताएं, हमारे में जब कष्ट रहता है तो हम ऐसे देखते हैं कि आग यहां लगी है और हम एसी रूम में यहां बैठे हुए हैं। ऐसे होता है शरीर, और हम ऐसे होते हैं कि आग यहां लगी है और एसी रूम में हम बैठे हो, आंच भी नहीं आ रही है। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है ऊपर से जा रही हैं आपकी बातें। हाँ, तो ये ऊपर इसलिए लगेगा कि वो अनुभव की बात नहीं है ना आपके, आप उसमें चल कर उस स्थिति को नहीं पहुंचे। इसलिए बात, अगर कोई स्थिति वाला होगा तो बिल्कुल समझ जाएगा कि बात ठीक कह रहे हैं कि आग यहां लगी है और हम यहाँ एसी रूम में बैठे हैं। दुख शरीर में है और हम आनंद के घर में बैठे हैं। दुख का लेस मात्र भी प्रवेश उस आनंद के घर में नहीं है। वो केवल भगवान का जो स्मरण करेगा वही हमारी बात समझ पाएगा, जो भगवान की शरण में है। नहीं तो फिर यही लगेगा बाबा जी एक प्रवचन कर रहा है, बस वही बात समझ में आएगी उसकी। हमारी बात मान लो आप, आपका परम कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। योगेंद्र सिंह जी नैनीताल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि प्रेम भक्ति में मैं भी नहीं रह जाता, तू ही रह जाता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भगवत प्राप्त महापुरुष रुदन करते हैं तो रुदन करने वाला कौन होता है उस समय? उसको खुद पता नहीं होता, उसको खुद पता। मैं रुदन कर रहा हूं ऐसी स्मृति नहीं होती, बस रुदन हो रहा है।
अब इस प्रेम पहेली को बौद्धिक स्तर से नहीं समझ सकते। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना, अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगे ना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना, अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत निस दिन, मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अहम जब प्रभु में लीन हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। या ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों अहम शून्य हृदय पर ही जागृत होते हैं। शुद्ध अहम वो ब्रह्मबोध, मलिन अहम अंतःकरण का ये जब लय हो जाता है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अपनी हु सुधि ना रही, मैं रुदन कर रहा हूं, ये बाद में भान होता है। उस समय तो केवल प्रभु रहते हैं। प्रभु का रूप, प्रभु का प्यार, प्रभु का चिंतन उस समय रहता है। अब वो स्थिति अनिर्वचनीय है, इसलिए वाणी के द्वारा उसका पूर्ण प्रवचन नहीं हो सकता। प्रेम अनिर्वचनीयम है, इसलिए वो स्थिति प्राप्त ही स्थिति को समझ सकता है। आपको ऐसा कुछ अनुमान से बता सकते हैं, जैसे गाढ़ निद्रा, कोई भान है आपको? ऐसे जागृत में स्थिति रहती है। गाढ़ निद्रा में वो तमोगुण में लीन हो जाता है और यहां त्रिगुणातीत भगवान में लीन है। लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे कोई संकल्प विकल्प नहीं, मैं सो रहा हूं ऐसा चिंतन भी नहीं, ऐसे मैं रो रहा हूं ऐसा चिंतन भी नहीं, और रुदन हो रहा है। अब कैसे तुम जानोगे पहली भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। वो चिल्ला रहा है, हा कृष्ण। आपको लगेगा ये कृष्ण का प्रेमी अपने को अलग समझकर कृष्ण के लिए रुदन कर रहा है। नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। तन और मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानहि देखे भरी भरी। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, और फिर मनो कबों मिले ना। कैसे समझोगे? इसलिए भजन करो। भजन करते हुए जब हमारे हृदय में प्रेम आएगा तब ये बात समझ में आएगी। अभी अहम से युक्त हो, इसलिए अहम शून्य दशा का कैसे परिचय जान सकते हो? अहम शून्य दशा का परिचय अहम शून्य हृदय ही जान पाता है। सौरभ जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि शरीर निर्माण के समय हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर के सभी रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो मिलते हैं, तो क्या गुरु का मिलना भी हमारा प्रारब्ध था या कृपा? गुरु का मिलना, संत का मिलना ये प्रारब्ध से नहीं होता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है, दीन दयाल जब हम पर द्रवित होते हैं तो अपने प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं, सदगुरुदेव भगवान की शरण दे देते हैं। ये कृपा से मिलता है। कभी कभी बड़े पुण्य बन जाते हैं, परोपकार बन जाता है, उससे भी कृपा हो जाती है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, ऐसा भी आया है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो बड़े पुण्य एकत्रित हो गए, भगवान की कृपा हुई और हमें संत मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, उनकी कृपा हुई तो भगवान के मिलने का मार्ग मिल गया। भगवान के मिलने का हमें जो सतमार्ग है वो संत और सदगुरुदेव से मिलता है, और भगवान से हमें संत और सदगुरुदेव मिलते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। ऋषिराज मेहर जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री गुरु गीता माता और गोविंद जी की अपार कृपा से हमें चौथी कक्षा से ही श्रीमद् भगवत गीता जी को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी, उनकी कृपा से 4 साल निरंतर अध्ययन फलस्वरूप गीता जी के सभी अध्याय के लगभग सारे श्लोक कंठस्थ हो गए, परंतु उनके अर्थ समझने में अभी हम असमर्थ हैं। महाराज जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल अर्थ की चिंता मत करो। आप जब एकांत में बैठो तो गीता जी के श्लोकों का उच्चारण किया करो, पाठ किया करो,
धीरे धीरे थोड़ा और बौद्धिक विकास जब होगा तो अर्थ समझ में आने लगेगा। आपको गीता जी जितनी कंठस्थ है, कम से कम एक दिन में एक बार तो पाठ हो ही जाना चाहिए, नहीं फिर आगे चलकर भूल जाओगे। रोज पाठ करो और जितना समय मिले नाम जप करो। आगे चल कर के श्लोक स्वयं भगवत स्वरूप है, आपको खुद समझा देंगे। जो हृदय में अर्थ प्रकट होता है वो अपने आप भगवान देते हैं। इसलिए नाम जप करते रहो और गीता जी का पाठ करते रहो। धन्यवाद, बहुत छोटे बच्चे हो, पूर्व जन्म में कोई तपस्या रही जो इस जन्म में इस अवस्था में आपको ये भगवत मार्ग मिला। चलते रहो, शाबाश, पीछे मत हटना, गंदे बच्चों का संग मत करना, मोबाइल से गंदी बातें मत देखना और सतमार्ग में चलना। ठीक है महाराज जी, जो अर्थ हमें समझ आ रहा है उससे भी भिन्न अर्थ होता है क्या? हाँ, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। तो जो भजन करने से प्रकट होता है वो रहस्यार्थ प्रकट होता है। जो भाव में डूबने पर आता है वो भावार्थ होता है। जो संधि विच्छेद करने पर होता है वो शब्दार्थ होता है। और जो वाणी के द्वारा मिलान करके अर्थ किया जाता है वाच्यार्थ होता है। तो काम लायक चीज तो भावार्थ और रहस्यार्थ ही है। भावार्थ भजन करने से ही आएगा, भावार्थ ऐसे नहीं आता। गीता जी जैसे भगवान विराट है, ऐसे गीता जी विराट है, क्योंकि वो अनंत ज्ञान संपन्न है, इसलिए और है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जो टीका लिखी इसके आगे कोई लिख नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा कहना अज्ञान है, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है और भगवान जैसे विराट है ऐसे वाणी भी विराट है। कितना भी अर्थ कहो, अभी उसका अर्थ छुपा ही हुआ है। वो भगवान ही समझाए हृदय में बैठ के, सोई जाने जिह देव जनाई वही जान पाएगा। जितना जनाया उतना जान पाया। इसलिए वेद भी जानकर भगवान को नेति नेति कहते हैं। ऐसा नहीं, वेद संपूर्ण भगवान का स्वरूप है, किसी ऋषि मुनि का लिखा हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने तो वेद का विभाग किया, लेकिन वेद अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है, स्वयं प्रकट है। वेदवाणी लिखी नहीं गई, वेदवाणी स्वयं प्रकट हुई है और स्वयं भगवान के स्वरूप का वर्णन करती और पूर्ण भगवान के स्वरूप का वर्णन करती। फिर भी वेद कहता है नेति नेति। इतना नहीं, क्योंकि वो अनंत महिमाशाली भगवान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। महाराज वैसे ही हमारी जो रसमय ग्रंथ है महाराज जी आचार्य द्वारा वर्णित, वो भी उनका भी रहस्य। हाँ, इसीलिए जो रस ग्रंथ है इनके अर्थ नहीं पढ़ने चाहिए। अर्थ पढ़ोगे तो तुम्हें संसारिक बुद्धि होने के कारण संसारिकता भास सकती है। इनका जब आप स्थिति आएगी और जब इनका हृदय में भावार्थ प्रकट होगा तब आपको रोना आएगा। अभी तो संसारिकता नजर आ सकती है, जो प्रियालाल की केली है, विलास है। तो इसीलिए चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी इनके अर्थ को ना पढ़े, चतुरासी जी का गायन करे, सिद्ध मंत्र है। जब ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, फिर अर्थ का जब संयोग होगा, तब जो आनंद की अनुभूति होगी वो अलग। नहीं तो संसारिक बुद्धि होने के कारण संसारिकता आ सकती है अर्थ पढ़ने से। इसलिए भावार्थ में पहुंचना चाहिए, खूब पदों का गायन करना चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए। जो लीला के पद हैं उनका गान केवल करना चाहिए। गान करने से जब हृदय भाव देश में प्रवेश करेगा तब उनका अर्थ समझ में आएगा, ऐसे नहीं। लंबे समय तक उसी का गायन करते। हाँ, उस लंबे समय तक फिर तो निहाल कर देंगे। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी ताहि तजी और गाउन कबहू कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। जहाँ प्राण रमि रही हरिवंश, वो आगे का विषय है। इसलिए हमें लगता है कि आप चतुरासी जी गायन करें। सुधा निधि के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो सिद्धांत के अर्थ पढ़ लीजिए। केलीमाल जी का गायन करें, इसके गायन से निकुंज मिल जाएगा। और निकुंज का रस रीति कहत और सुनत रस रीति जानी। अगर आप खूब गान करोगे, खूब सुनोगे, तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार।
चतुरासी जी को अगर आप श्रवण करोगे तो बहुत जल्दी किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और प्रेम जब हो जाएगा तब इसका सही अर्थ समझ में आएगा चतुरासी जी का। ये प्रेम वाणी, चतुरासी जी को हितवाणी कहते हैं, मतलब प्रेम वाणी है ये।